नमस्कार बच्चों। आज मैं सेमेस्टर 2 हिंदी का जो कि एग्जाम 6 तारीख को है उसके विषय या सेक्शन ए लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो कृपया करके ध्यान दें इधर। 6 मई को आपका पेपर है। 6 मई 2022 को आपका पेपर है। टोटल मार्क 40 अंक निर्धारित हैं। समय सीमा 1.5 घंटा दी गई है। ठीक है, 1.5 घंटे में आपको ये पेपर फिनिश करना है, खत्म करना है। तो सेक्शन ए की बात आज हम करेंगे इस वीडियो में। सेक्शन ए जिसमें कि 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इस बार। पहला जो प्रश्न होगा वो प्रस्ताव लेखन होगा, जो कि 12 अंकों के लिए पूछा जाने वाला है। ठीक है, शब्द सीमा जो होगी वो 200 शब्द होगी। ठीक है, तो कौन से ऐसे मुख्य विषय हैं, आप प्रस्ताव सभी रट नहीं सकते हैं। आप बहुत ज्यादा रोट लर्निंग नहीं कर सकते हैं। आपको समझना होगा टॉपिक, करंट अफेयर्स को जानना होगा। जो भी स्थितियां आज की चल रही हैं उस पर आधारित एक जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लिख सकते हैं कोरोना वायरस, इसकी उत्पत्ति कब हुई, किस तरह से विकसित हुआ, किस देश से आया और किस तरह से आम जनता ने परेशानियों का सामना किया, उन सभी समस्याओं का वर्णन, किस प्रकार का ये वायरस है, कैसे ये फैलता है, इससे बचाव किस तरह किया जा सकता है, ये सारी बातें लिखकर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड एक प्रस्ताव लिखने के लिए पूछा जा सकता है। फिर अगला टॉपिक है मुख्य विषय प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण का अर्थ बताइए। पहले प्रस्तावना बहुत अच्छे से लिखिए। प्रस्तावना के साथ साथ शीर्षक भी दीजिए। अपने निबंध को, प्रस्ताव को एक शीर्षक दीजिए और उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। 5 या 4 पैराग्राफ आपके प्रस्ताव में होने चाहिए। 200 शब्दों की बात हो रही है तो समय का ध्यान रखें, अंकों को ध्यान में रखें और शब्द सीमा को ध्यान में रखकर आपको प्रस्ताव लिखना है। प्रदूषण या कोरोना वायरस दोनों के लिए प्रस्ताव लिखते समय आपको, दोनों ही विषय पर प्रस्ताव लिखते समय आपको प्रस्तावना लिखना, इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। फिर विषय का विस्तार करें आप, और लास्ट में उपसंहार। क्या क्या जरूरी है? प्रस्तावना जरूरी है, विषय का विस्तार जरूरी है, और लास्ट में उपसंहार जरूरी है, यानी कंक्लूजन जरूरी है किसी भी प्रस्ताव को लिखने से पहले। ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। प्रदूषण में प्रदूषण का अर्थ बताइए, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण बताइए और किस तरह से उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या उन्हें दूर किया जा सकता है, प्रदूषण को रोका जा सकता है, उसके लिए सुझाव दीजिए। फिर है महंगाई। महंगाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या आज बनी हुई है आम जनता के लिए। यह समस्या उन कमर तोड़ने वाली है। पेट्रोल की कीमतें, सब्जियों की महंगी कीमतें, जिससे कि एक आम आदमी अपनी सामान्य या अनिवार्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महंगाई की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, उसका वर्णन कीजिए। फिर है वन एक संपत्ति। वनों का महत्व बताइए। आप ये याद कर लीजिए वनों के महत्व के बारे में कि वन किस प्रकार से सहायक है, वनों से आपको क्या क्या मिलता है, किस प्रकार से कटाई हो रही है, कौन से आंदोलन चलाए गए वनों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन आदि का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव लिखिए। किसी यात्रा का वर्णन पूछा जा सकता है आपसे। ये यात्रा रेल यात्रा हो सकती है, पर्वतीय स्थल की यात्रा हो सकती है। पर्वतीय स्थल की जब यात्रा पूछी जाएगी तो वहां के जो पर्वतीय स्थल है वहां आपने क्या क्या देखा, उन सब का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर हवाई यात्रा भी हो सकती है, आपकी पहली हवाई यात्रा का वर्णन कीजिए, ये भी हो सकता है। तो इस विषय को भी एक बार जरूर पढ़िए। युद्ध विनाश का कारण है अगला विषय है हमारा। युद्ध विनाश का कारण है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये आज की परिस्थितियों से ही उत्पन्न हुआ है, या हम सभी जानते हैं कि युद्ध से विनाश ही होता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी देते हुए आप इसका वर्णन कर सकते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप एक सामान्य सा टॉपिक है जो कि कई बार पूछा गया है, और इस विषय पर लिखना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। किस तरह से वो वरदान है और किस तरह से वो मुसीबत बन सकता है, तो वो दोनों ही। परमाणु बम जो है वो मुसीबत का भी कारण है,
तो आप उन सभी का वर्णन करते हुए एक प्रस्ताव आपको लिखना है, और आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। आज सब कुछ विज्ञान की ही देन है, एक बटन दबाते ही सब कुछ कर सकते हैं हम। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखते हैं हम, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन। स्वास्थ्य यानी जो असली धन है। पहला सुख निरोगी काया। हमने ये बात महामारी के इस काल में बहुत अच्छे से समझ ली है कि पहला सुख जो है वो निरोगी काया है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रहने के क्या लाभ हैं, तो सारे जो भी सुख हैं वो स्वास्थ्य अगर अच्छा है तभी प्राप्त किए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं किए जा सकते हैं। तो किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या खाना चाहिए, किस तरह का व्यायाम करना चाहिए, हमारे शरीर को किस प्रकार की आदत, जिस प्रकार हम आदत डालेंगे, या हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, वो सारी बातें लिखते हुए आपको एक प्रस्ताव लिखना है। मोबाइल के फायदे और नुकसान अगला विषय है, मोबाइल के फायदे और नुकसान। तो मोबाइल महामारी के इस काल में बच्चों के लिए तो एक, कहते ना, जादुई चिराग था, तो जिसने कि बच्चों को और टीचर्स को एक दूसरे से जोड़ा, या फिर हम ये कहें कि घर पर बैठकर लोगों ने काम किया, मोबाइल के द्वारा ही बहुत कुछ काम उन्होंने पूरे किए। तो मोबाइल के फायदे और नुकसान, और किस तरह से बच्चों को इसकी लत लग गई है और अब छुड़ाना मुश्किल हो गया है। गेम, कई खेल खेलने लगे हैं जिसके कारण शारीरिक जो है परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। तो इन सभी का वर्णन करते हुए आप प्रस्ताव लिख सकते हैं। इस विषय पर भी मेरे वीडियोस हैं, मोबाइल के फायदे और नुकसान। फिर है राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता, किसी भी देश की राष्ट्रीय एकता उस देश के लिए बहुत महत्व रखती है। समाज, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब परिवार एक रहेगा तो समाज एक रहेगा, समाज एक रहेगा तो राज्य एक रहेगा, राज्य एक रहेगा तो राष्ट्र एक रहेगा। तो राष्ट्रीय एकता का महत्व लिखते हुए आपको एक प्रस्ताव लिखना है। फिर आपसे किसी लोकोक्ति पर आधारित एक कहानी पूछी जा सकती है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। कई सारी जो आपकी ग्रामर की बुक में लोकोक्तियां दी गई हैं। कहानी लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन कहानी में रोचकता, क्रमबद्धता होनी आवश्यक है। शीर्षक आपको वहां भी देना है, वहां पर भी आपको शीर्षक देते हुए ही कहानी को आगे बढ़ाना है। पात्र वगैरह जो भी आप ले रहे हैं वो साहित्य सागर, एकांकी और दूसरे हमारी जो भी आईसीएसई की प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उसमें से ना लें। एक मौलिक कहानी लिखें, एक सुंदर कहानी लिखें, ताकि परीक्षक जो पेपर चेक कर रहे हैं, जो एग्जामिनर है, वो देखकर खुश हो जाए और पढ़ने के लिए उत्सुक हो। तो कहानी में रोचकता होना आवश्यक है। पर इन सभी विषयों पर आप जब तैयारी कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिए कि वर्तनी की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। वर्तनी की अशुद्धियों पर ध्यान दें। वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए आपकी। वाक्य रचना सटीक होनी चाहिए, वाक्य रचना पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मुहावरों का प्रयोग करें, काव्य की पंक्तियों का प्रयोग करें, पर समय का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपके पास समय नहीं होगा। 1.5 घंटे का पेपर है, जिसमें से प्रस्ताव और पत्र के लिए समय निर्धारित कीजिए कि 15 से 20 मिनट ही आप जो है वो इस विषय पर देंगे। फिर है लोकोक्ति पर आधारित, एक आपके लिए आता है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन को, चित्र का वर्णन भी होना आवश्यक है उसमें। आप जब भी चित्र वर्णन कर रहे हैं तो चित्र में जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन कीजिए। कि कभी कभी चित्र का वर्णन होता है, कभी कभी किसी कहानी के रूप में भी उससे वर्णन कर सकते हैं, किसी घटना का वर्णन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक चित्र वर्णन कर सकते हैं, लेकिन चित्र वर्णन करने के लिए भी आपको शीर्षक लिखना आवश्यक है, चित्र का उचित वर्णन करना आवश्यक है, चित्र से जुड़ी कोई घटना का वर्णन करना आवश्यक है, मुहावरों का प्रयोग करें, और इस तरह से आप इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है अंक प्राप्त करना, लेकिन आप सभी बातों का ध्यान रखें तो आप आराम से कर सकते हैं। अगला जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपको, वो होगा पत्र लेखन। औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों ही तरह के पत्र पूछे जाएंगे आपसे, दोनों ऑप्शन होंगे। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको जो कहना चाहूंगी, मैं कहूंगी कि आप अनौपचारिक पत्र अटेम्प्ट करें। आसान होता है, दिल की बातों को आसानी से लिख सकते हैं,
और संबोधन अभिवादन के लिए भी आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न को आप अटेम्प्ट करें और मेरे वीडियोस में आप देखें कि अनौपचारिक पत्र किस तरह से दिया गया है। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। तो आपके मित्र को, भाई को, मामा को, चाचा को, दादा को, दादी को, माताजी को, पिताजी को इस तरह के प्रश्न पूछे उनको पत्र लिखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संबोधन अभिवादन का ध्यान रखें, विषय वस्तु का ध्यान रखें और एड्रेस जो है वो एक कॉमन एड्रेस जो आपने प्रैक्टिस की है उसी को लिखें। कोई नया एड्रेस लिखने के लिए कोशिश ना करें क्योंकि उस समय अगर वर्तनी अशुद्धि हुई तो आपके अंक चले जाएंगे। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्र बहुत अच्छे से कर लें आप। और यहाँ अगर आप अच्छे अंक स्कोर करते हैं तभी आपका परसेंटेज ऊपर आता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। तो कुछ मैंने मुख्य विषय आपको दे दिए हैं। राष्ट्रीय एकता, मोबाइल के फायदे नुकसान, लोकोक्ति पर आधारित कहानी होगी, चित्र वर्णन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें से कोई एक विषय आपको करना होगा प्रस्ताव में से, या तो आप निबंध लिखें, आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो होगा कहानी। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, सब क्वेश्चन 5, वो होगा चित्र वर्णन। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो मन के विचार या आप किसी घटना का वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर अपने अनुभव साझा करिए। पक्ष विपक्ष में आपसे इन 3 क्वेश्चंस में, इन 3 प्रश्नों में आपसे पक्ष विपक्ष में ही पूछा जाता है, लेकिन आप हमेशा उसमें कंफ्यूज होते हैं, असमंजस की स्थिति में होते हैं कि क्या लिखें हम। तो ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट ना करें जो कि आपके लिए आसान हो। सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपको 100% कौन सा प्रश्न आप लिख पाएंगे, किस प्रश्न का उत्तर आप 100% लिखने के लिए तैयार है, वो देखिए। वो टॉपिक से रिलेटेड एक माइंड मैप बनाइए। जब भी आपके पास पेपर आता है, रीडिंग टाइम जब स्टार्ट हो जाता है, तो पेपर को एकदम गहरी दृष्टि से पढ़े, प्रश्नों को एक नहीं 2-2 बार पढ़े ताकि आप उनके उत्तर सही और सटीक लिख पाए। ठीक है, तो जब भी आपके पास पेपर आता है तो सेक्शन ए में आपका तभी डिसाइड हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो 12 अंकों के लिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, तो एक माइंड मैप आपके मस्तिष्क में बन जाना चाहिए कि आपको क्या क्या लिखना है, प्रस्तावना में क्या लिखना है, इसके विषय विस्तार में मैं क्या लिखूंगा और उपसंहार में क्या लिखूंगा। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखें तो आप बहुत अच्छे से प्रस्ताव लेखन कर सकते हैं। तो मुख्य विषय मैंने दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट विषय मैंने दे दिए हैं। इस बार जरूर इनमें से कुछ ना एक टॉपिक पूछा जाएगा, तो कृपया करके इसे लर्न करें। लोकोक्ति पर आधारित कहानियां पढ़ें, आपकी पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण, व्याकरण पल्लव, इन सभी पुस्तकों को आप पढ़ें और देखें। और विषय जितना आप पढ़ेंगे उतना आप सीखेंगे। अभी आपकी एग्जाम शुरू हो गई है तो घबराएं नहीं, एक बार पढ़ लें, समय मिलता है तो पढ़कर इन विषयों की तैयारी कर लें, क्योंकि ये विषय आपने कई बार लिख भी चुके होंगे, आपने प्रीलिम्स पेपर लिखे हैं तो जरूर आपने कोई ना कोई प्रश्न इसमें से अटेम्प्ट किया ही होगा। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, 100% तैयारी करें, 1 मिनट, एक पल का समय भी ना गंवाएं। टीवी और से दूर रहें। अगर ये वीडियो आप मोबाइल में देख रहे हैं तो ध्यान से देखें, मोबाइल का सदुपयोग करें। जैसा कि यहाँ पर मोबाइल के फायदे और नुकसान एक विषय है, तो मोबाइल का सदुपयोग करें, गेम वगैरह खेलने से अभी बचें। अपनी तैयारी 100% करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ मैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। देखिए, अगर सेक्शन ए आपने अच्छा किया तो डेफिनेटली आपका सेक्शन बी भी अच्छा होगा। ठीक है, तो और पत्रों की तैयारी इतने अच्छे से कीजिए कि पत्र प्रारूप अच्छे से लर्न कर लीजिए, पत्र का संबोधन अभिवादन अच्छे से लर्न कर लीजिए, अंत में समापन अच्छे से कर लिए, विषय के बारे में अच्छे से सोचकर 7 से 8 बातें या 6 से 7 बातें वहां पर लिख दीजिए। विषय विस्तार में पत्र की बात कर रही हूँ, पत्र विस्तार करते समय आप 6 से 7 बातें विषय से संबंधित लिख दीजिए वहां पर, और उसके बाद पत्र का समापन कीजिए। लिफाफा जरूर बनाइए, लिफाफा जरूर बनाए, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए सेक्शन ए का पेपर अटेम्प्ट करें। और सेक्शन बी के लिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। तो आप
इन विषयों की तैयारी कर लें, एटलीस्ट एक एक बार ये सभी विषय जरूर पढ़ें, क्योंकि इम्पोर्टेंट विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, इस बार की परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी करें। आशा करती हूँ अगर आपको ये जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।